नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। बेड़ो प्रखंड स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय बारीडीह में बुधवार को शिक्षा अभिराम पाठक के सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने उन्हें पुष्पमाला पहनाकर चरण पखार कर और अभिनंदन कर सम्मानित किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक वशी अख्तर ने अपने संबोधन में कहा, सेवानिवृत्ति एक प्रक्रिया है जो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के जीवन का हिस्सा है। यह क्षण दुख और खुशी दोनों का होता है। दुख इस बात का है कि वर्षों की साझा यात्रा समाप्त हो जाती है और खुशी इस बात की है कि वो सम्मान पूर्वक कार्य मुक्त हो रहे हैं। शिक्षिका कनक लता ने भावुक होकर गुरु वंदना प्रस्तुत की और कहा, अभिराम पाठक जैसे शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते, वो हमेशा प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक बने रहेंगे। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर पाठक दंपति को सम्मानित किया। स्कूली छात्रों ने प्रस्तुतियों से माहौल को और भी भावुक बना दिया। विदाई समारोह में शिक्षक अमरीश पांडे, मनोज मुंडा, महावीर बड़ाइक, अजीत मुंडा, अनूप महतो, तारा कुमारी, श्याम सुंदर भगत, रामचंद्र साहू और बिरसा उराव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सोना न्यूज के लिए बेड़ो से राज रॉय की रिपोर्ट। सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्यारे बच्चों, इनका जो योगदान कब हुआ इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले श्री अभिराम पाठक सर का जो जन्म हुआ 1965 ईस्वी बिहार के गया जिला में इनका जन्म हुआ। 15/5/1995 में कल्याण विभाग के विद्यालय आवासीय उच्च विद्यालय गोविंदपुर धनबाद में इनका पहला पोस्टिंग हुआ। धनबाद में इन्होंने 1995 से 2008 तक इनका कार्यकाल उस विद्यालय पर रहा। 2008 से आवासीय बालिका उच्च विद्यालय रमकंडा में इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद 2014 बारीडीह में इनका योगदान आज तक इनका ये तिथि रहा। प्यारे बच्चों, इनके बारे में जब हम विद्यालय आए, इस विद्यालय में 2022 में, तो मेरा सर ही योगदान लिए। इनके साथ में हमें काम करने का मौका मिला। सर हर क्षेत्र में, पढ़ाई का क्षेत्र में हम देखेंगे, चाहे संस्कृत का क्षेत्र में देखते हैं, चाहे संगीत का क्षेत्र में देखते हैं, या संस्कार या किसी तरह का जो प्रॉब्लम आया, सारा समाधान सर के माध्यम से विद्यालय में होता रहा। यानी समाधान इसे करते रहे। सर के बारे में हम जितना भी तारीफ करें, आज के दिन यह तारीफ में जो प्रोग्राम हुआ, हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए थे। सर का उसमें बहुत अच्छा भूमिका था। और यहाँ तक कि जो बंधु तिर्की सर आए थे, बंधु तिर्की ने मुझे पर्सनल सर के बारे में तारीफ किए, मैडम के बारे में तारीफ किए, सर के बारे में तारीफ किए, मगर मैं कभी किसी को बताया नहीं। आज हम मंच के सबके सामने मैं बता रहा हूँ। संगीत के क्षेत्र में जब हम देखते हैं, इस विद्यालय में बहुत सा उतार चढ़ाव हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि हम छोड़ के चले जाएंगे, मगर सर क्या है, गार्जियन के तौर पर काम हमको समझाए तो रुको, संभलो, है हम लोग है, साथ में है। और सर गार्जियन के तौर पर समझाते रहे, काम करते रहे। ये हम जितना भी सर का तारीफ करें, आज हमारा वो यानी कम ही पड़ जाएगा। ये बहुत ही क्या बोले, एक साथ हम लोग रहते हैं, तो एक साथ रहने में कभी 19-20 हमसे भी हमारे शिक्षक से, हमारे छात्रों से एक गलती हो गया होगा, या गलती एक साथ रहने में हो ही जाता है। सर आज के दिन हम विद्यालय परिवार के सर आज लोग को माफ कर दीजिएगा। हम बहुत ही यानी भावुक होकर बोल रहे हैं कि आज इतने अच्छे शिक्षक को आज हम लोग क्या कर रहे हैं, विदा कर रहे हैं। मगर याद रखो बच्चों, शिक्षक कभी वो रिटायर कभी नहीं होते। शिक्षक तो शिक्षक ही कहलाते हैं। आज के बाद हम सर से यही उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आने वाला जो कल होगा, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, अपने समाज के साथ खुशी खुशी बिताइए, खुशी खुशी रहिए। हर दुख में,
हर मुसीबत में विद्यालय परिवार आपके साथ खड़ा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभिराम पाठक, सहायक शिक्षक, राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय में लगभग 5 वर्षों तक सेवा दिया। आज हमारी विदाई हो रही है। यहाँ के बच्चे, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सारे सहकर्मी, इन लोगों का जो कार्यक्रम आयोजन, इनके द्वारा जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, उसे देखकर मैं बहुत ही अभिभूत हूँ कि इस झारखंड की गौरवशाली परंपरा में, संस्कृति में इन्होंने जो स्वागत किया, यह एक मान है, एक आदर्श है और गौरव की बात है। और हम भी गौरव महसूस कर रहे हैं। तो इस आयोजन के लिए मैं बहुत ही अभिभूत हूँ कि इस तरह से गौरवशाली परंपरा बनी रहे। इस विद्यालय में सारे शिक्षक बड़े ही विद्वान हैं और उनकी विद्वता यहाँ बनी रहे, उनका आदर्श यहाँ बना रहे और उससे बच्चे लाभान्वित हों। मैं यही आशीर्वाद के साथ मैं विदा ले रहा हूँ। धन्यवाद।